क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेप्रोट्रॉप क्या है? तो उसमें से आंसर दिया हुआ है कुकुरमुत्ता। देखिए वहां 2-4 तरह के आंसर होंगे, जिसमें से कुकुरमुत्ता होंगे तो कुकुरमुत्ता को मार दिया। हालांकि इसका सटीक आंसर ये है कि जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, या फिर जितने भी तरह के फंगस हैं, ये सब के सब क्या है? सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप कहते किसको हैं? देखिए ये ऐसे जीव होते हैं जो पर्यावरण में मौजूद सड़े गले चीजों को या फिर कूड़े कचरों पर अपना जीवन आश्रित रखते हैं। तो सेप्रोट्रॉप मृत और सड़े गले चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थोड़ी सी लिख देते हैं, आपको मत मिलेगा। कौन से जीव? तो वे जीव जो मृत या फिर सड़े गले चीजों पर अपना जीवन आश्रित रखता है। आश्रित इधर दिखेगा नहीं आपको, रखता है। आई बात समझ में? सेप्रोट्रॉप क्या है? तो ऐसे जीव हैं जो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए सड़े गले चीजों, कूड़े कचरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे जितने भी तरह के कवक हैं, यानी कि फंगस, ये क्या है? सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, ये भी सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह से प्रोटोजोआ, ये भी क्या है? सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये सब के सब अपना जीवन जीने के लिए, देखिए वहां तो कुकुरमुत्ता था। कुकुरमुत्ता क्या है? एक तरह का फंगी है। कुकुरमुत्ता क्या है जी? फंगस ही है ना। तो इसीलिए वहां पे मार दिया कि हाँ भाई फंगस है, कुकुरमुत्ता जो कि फंगस है, इसलिए वो क्या है? सेप्रोट्रॉपिक है। कुकुर ये क्या है? कुकुरमुत्ता क्या है? फंगस है, जो कि क्या है? सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक भाग है। तो वहां आपको फंगस ना डाल के फंगस का डायरेक्ट नाम दे दिया कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता बोले तो मशरूम, मशरूम जी। मशरूम वो सब क्या है? सब वो सब क्या है? सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए ये जो है ना, ये जितने भी जीव हैं, ये सब के सब सड़े गले चीजों को खाते पीते हैं। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? इको फ्रेंडली भी तो कर सकते हैं ना। देखिए तो ये सब का सब क्या करते हैं? पर्यावरण से कचरे साफ करने का ही ना काम करते हैं जी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली भी बोलते हैं। ये सब के सब क्या कैसे जीव हैं? इको फ्रेंडली जीव है। ये काम क्या करते हैं? तो पर्यावरण से कूड़े कचरे को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी आपका आंसर में कुकुरमुत्ता है ना, तो थोड़ी बहुत हम कुकुरमुत्ता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुकुरमुत्ता का आप खान पान देखेंगे, जैसे आप थोड़ी सी छोटी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे, जो रोटी पे फंगस पड़ता है वो कैसे खाता है? वो रोटी को, जैसे ये रोटी है उस पर जो फंगस छोटे छोटे पड़ा है, वो पहले अपना एंजाइम, ये फंगस रोटी पर अपना पहला एंजाइम छोड़ता है। पहले एंजाइम छोड़ दिया, इससे क्या हो गया? रोटी जो है ना वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। उसके बाद ये उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन? फंगस। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो खान पान का तरीका है, यानी इनका जो खान पान का तरीका है, वो किसी भी चीजों को तोड़ तोड़ कर खाने का है। इसीलिए इसको हम लोग माने कि विघटन करके खाने का है। इसलिए इन जीवों को हम लोग विघटनकारी जीव भी बोलते हैं। कैसे जीव बोलते हैं? विघटनकारी, विघटनकारी
जीव भी बोलते हैं। और इनका जो खान पान है वो किस पर आधारित है, वो विघटन आधारित खान पान है। कैसा आधारित है, विघटन आधारित खान पान है, विघटन आधारित खान पान है। इसलिए ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, विघटनकारी जीव बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से आपको कई सारे आंसर मिल गए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सेप्रोट्रॉप क्या है, तो सेप्रोट्रॉप क्या है ये आपको समझ में आ गया कि वही जीव जो सड़े गले चीजों पर यानी मृत जीवों पर अपना जीवन जीने के लिए आश्रित रहता है, उसे हम लोग सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनका एग्जाम्पल देख लिया आप, कवक है, जितना भी कवक है सबका सब क्या है, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया तो विशेषकर अवघटनकारी होता है, याद रखिएगा, विशेषकर विघटनकारी। बैक्टीरिया क्या होता है, विशेषकर विघटनकारी होते हैं, जीव होते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ, ये सब के सब क्या है, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। इनके साथ साथ इसकी कार्य प्रणाली को आप देखें तो ये कचरे को साफ करता है, पर्यावरण से गंदगी मिटाता है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण मित्र बोलते हैं, इको फ्रेंडली बोलते हैं। और इसके खान पान का सिस्टम कैसा है, तो वो विघटन करके है, किस पर आधारित है, विघटन मैंने तोड़ के खाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विघटनकारी जीव बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लिए रोटी का, तो आप देख ही लिए होंगे। उसी तरह से मशरूम पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। मशरूम देखे होंगे, मशरूम ये मान लीजिए ये लकड़ी है, लकड़ी पे मशरूम उग गया, ठीक तो उगा देते हैं ये लीजिए मशरूम हो गया, मशरूम था टेढ़ा मेरा हो गया, और मशरूम उगा देते हैं, ये लीजिए, अब सही है ना। तो मशरूम करते क्या है, ये जो लकड़ी है ना, ये जो लकड़ी है, लकड़ी पे उग गया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि लकड़ी क्या है, सेलुलोज प्लस लिग्निन से मिलकर बना है, लकड़ी तो सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बना है ना जी। उस पर ये मशरूम क्या कर, जिस तरह से फंगस अभी अपना मैंने कवक रोटी पे अपना एंजाइम छोड़ता है, उसी तरह से ये भी तो फंगस है, ये भी लकड़ी पे एंजाइम छोड़ते हैं, और लकड़ी छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। एंजाइम जैसे ही इस पर पड़ता है वो छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। लकड़ी बना किसका होता है, सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनाता है, लेकिन वो जैसे ही ये अपना एंजाइम छोड़ता है और छोटे छोटे भागों में उनको तोड़ता है आसपास की लकड़ी को, तो वो बन जाता है ग्लूकोज। अब चूंकि डायरेक्ट तो सेलुलोज या लिग्निन खा नहीं सकता, तो इसलिए वो अपना एंजाइम से उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फिर ग्लूकोज को वो मशरूम खाने के रूप में प्रयोग करता है। आई बात समझ में। तो यहाँ भी आप देखें क्या करता है, खाना को तोड़ तोड़ कर मैंने विघटन कर करके खाता है, इसलिए ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, विघटनकारी जीव बोलते हैं, इको फ्रेंडली बोलते हैं, और इसका खान पान विघटन पर आधारित है। उदाहरण के लिए आप मशरूम देख लिए, बैक्टीरिया विशेषकर विघटनकारी कहते हैं, है ना, विघटनकारी होते हैं। चलिए आपका आंसर मिल गया। तो सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका आंसर मिल गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।